बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम हार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टेबल को कवर करने वाले हैं। जो सबसे बड़ा टेबल है वो ये वाला है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की एवोल्यूशन। तो ये टेबल याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और भूल जाता होता है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ट्रिक शेयर करूंगा, निमोनिक शेयर करूंगा, टेक्निक बताऊंगा कि आपने कैसे उसको याद करना है और कभी भी नहीं भूलना। ओके, तो एक दो चीज़ आपने नोट करनी है कि यहाँ पर आपने सिर्फ मॉर्फोलॉजी लिखनी है। मॉर्फोलॉजी को आपने दो में डिवाइड करना है, ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी लिखी हुई है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आपने क्या करना है, इग्नोर मारना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को आपने फॉलो नहीं करना, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को भी काट दो। तो ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक आ जाती है, ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक है, और इसके साथ हमारे टाइम फ्रेम आ जाती है। एक दो बातें आपने थोड़ी सी याद करनी होगी इससे रिलेटेड। ओके, वो क्या बात रिलेटेड होगी, जो हार्ट के अंदर दो टाइप की इंजरी होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। जो हम इरिवर्सिबल होती है ना और रिवर्सिबल, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होता है सिर्फ आधे घंटे का। आधे घंटे के बाद रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में कन्वर्ट हो जाती है, और इस रिवर्सिबल के अंदर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम सीधा अपने मिमोनी की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने टाइम फ्रेम को रट्टा मारना है, क्योंकि टाइम फ्रेम के बगैर तो काम नहीं चलेगा। सबसे पहले आ जाएगा कि आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को सेपरेट करना है, तो आपने आधे घंटे का मार्जिन लेना है कि आधे घंटे से पहले रिवर्सिबल, आधे घंटे के बाद इरिवर्सिबल। ठीक है, तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से आ गया। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने आधे घंटे से लेकर 4 घंटे में जाना है, फिर 4 से लेकर 12 घंटे में जाना है, और फिर आपने एक दिन पूरा कर देना, 12 से लेकर 24। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज फोकस करो, यहाँ पे वो तीन तीन से मल्टीप्लाई कर रहा है, लाइक चार, चार के बाद 12 पे आ गया, फिर इसने 2 से मल्टीप्लाई करके पूरा दिन पूरा कर दिया। इन शॉर्ट कि आपने पूरा एक दिन पूरा करना है। फिर आपने 1 से लेकर 3 तक, फिर 3 से लेकर 7 तक, और 7 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 14, वंस अगेन 2 हफ्ते आ गया। ठीक है, फिर 2 हफ्ते के बाद आपने 2 महीने, 2 हफ्ते के बाद आपके क्या आ जाएंगे, 2 से लेकर 8 हफ्ते, यानी 8 हफ्तों का मतलब 2 महीने। तो आपने 2 हफ्तों से 2 महीने में चले जाना है, और 2 महीनों से ज्यादा का टाइम ले लेना है। टाइम फ्रेम दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आपने रिवर्सिबल का लेना है आधे घंटे का, 0 से लेकर आधा घंटा, फिर आधे घंटे से लेकर 4 तक लेना है, फिर 4 से लेकर 24, फिर आपने पूरा दिन हो गया, फिर 1 से लेकर 3 दिन लेने हैं, 3 से लेकर 7, 7 से लेकर 10, और 10 से लेकर 14, यानी 2 हफ्ते हो गया। फिर 2 हफ्ते से आपने 2 महीने में जाना, यानी 8 हफ्ते हो जाएगी, और लास्ट में आपके 2 महीने से ज्यादा हो जाएगा। ओके, अब हम आ जाते हैं ग्रोस को। पहले हम ग्रोस को देख लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक खुद ब खुद हो जाएगी लाइट वाली। तो ग्रोस का मिमोनिक होता है नो एम सी आर ग्रे स्कार। नो एम सी आर ग्रे स्कार। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने पहले इस मिमोनिक को लिखना होगा। ओके, अब नो एंड नो, ओके, नो मीन्स नो, यानी नो 2 मरतबा आएगा। तो ओके, तो पहले 2 टाइम फ्रेम के अंदर आपके 9 आ जाएंगे, आपको ग्रोस में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद आ जाते हैं एम सी आर। ओके, अब आपने लिखना है, ओके, एम सी आर। ओके, तो एम सी आर। तो एम से क्या होगा, एम से होगा मॉडलिंग होगी, मॉडलिंग। और ये मॉडलिंग पूरे हमारे 24 घंटे तक होती है। ओके, 24 घंटे तक हमें मॉडलिंग देखने को मिलेगी। तो ये बात आपने रट्टा मार लेनी है, मॉडलिंग आपको 24 घंटे में देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद एम सी आर है, फिर आपने एम और उसके बाद एक सी को उठा लेना है। ठीक है, एम सी आर। ओके, एम सी मोस्ट कॉमन, मॉडलिंग प्लस सेंटर आ जाएगा, और सेंटर में क्या होगा, येलो टेन होगा। सेंटर में क्या होगा, येलो टेन को आपने रट्टा मार लेना, अगला कीवर्ड हमारा कलर क्या होगा, येलो टेन होगा। इसके बाद आपने आ जाना है एम सी। ओके, एम सी हो गया। इसके बाद आ जाओ सी की तरफ आ जाओ। ठीक है, सी, सी में क्या होगा, सेंट्रल येलो टेन। ओके, सेंट्रल येलो टेन, यानी इसका आपने एम था और मॉडलिंग के साथ सेंट्रल येलो टेन था, आपसे सेंट्रल आ गया। ठीक है, एम सी, अभी तक हमारा सी तक पहुंचेगा। ओके, इसके बाद आप आ जाओ सी आर की तरफ आ जाओ। सी आर मतलब एक हमारा सेंट्रल येलो टेन इन्फार्क्ट चलेगा, और आपका क्या चलेगा, रेड टेन मार्जिन जो कि डिप्रेस्ड हुए हुए हैं, तो डिप्रेस्ड रेड टेन मार्जिन जो कि सॉफ्ट भी होते हैं। ठीक है, एम सी आर, और उसके बाद फाइनली आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ओके, एम सी आर। ओके, ये आपका आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ग्रे। ग्रे से पूरा का पूरा हमारा ग्रे वाइट स्कार हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, स्कार कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको सही समझ आ गया होगा किस तरीके से लेके चले गए। यानी इन शॉर्ट अगर आधे घंटे में बात करें या 4 घंटे तक बात करें, कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और 12 घंटे से पहले पहले अगर आपने इन्फार्क्ट को देखना है, तो इन्फार्क्शन को देखने के लिए क्या करते हो, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम डाई को यूज करते हो। क्लियर? ठीक है, बाकी हमारा जो 12 से लेकर 24 तक हमारा मॉडलिंग, एक दिन तक मॉडलिंग है। फिर 1 से लेकर 3 दिन तक आपको क्या देखने को मिलेगा, मॉडलिंग प्लस सी एस सी, मतलब सेंट्रल गैलोटिन इन्फार्क्ट देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद एम सी हो गया, तो अब सी बचेगा सिर्फ। तो 3 से लेकर 7 दिन में आपको क्या देखने को मिलेगा, सेंट्रल येलोटेन इन्फार्क्ट देखने को मिलेगा। फिर सी आर है, येलोटेन इन्फार्क्ट के साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, डिप्रेस रेड टेन मार्जिन आ जाएगा, और इसमें से डिप्रेस रेड टेन मार्जिन हो गए और ग्रे वाइट हो जाएगा, और लास्ट में आपका स्कार कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके लाइट माइक्रोस्कोप की तरफ। सबसे पहले चेंज जो आती है हमारी लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, वो हमारी वेवीनेस ऑफ फाइबर देखने
को मिलती है, जो क्या कि कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस वगैरह की वजह से देखने को मिल सकते हैं। ओके, वो उसको छोड़ दो, वैसे वो इसमें देखने को मिलती है। तो वेविनस ऑफ फाइबर आपको पहले देखने को मिलेगी, और फिर इसके बाद देखना सबसे पहले अगर टिश्यू मरता है तो आपको नेक्रोसिस देखने को मिलती है। और नेक्रोसिस हार्ट के अंदर किस टाइप की होती है? कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। सीएनएस के अंदर लिकोफैक्टिव होती है, लेकिन इसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगी। ठीक है, तो 24 घंटे तक हमारी कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। फिर 1 से लेकर 3 दिन के अंदर आपको न्यूट्रोफिल देखने को मिलते हैं। ओके, 3 से लेकर 7 दिन में आपको फेगोसाइट मैक्रोफेजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैक्रोफेजेस। और 7 से लेकर 10 दिन में आपको ग्रैनुलेशन टिश्यू देखने को मिलेगा। 10 से लेकर 14 दिन के अंदर ग्रैनुलेशन टिश्यू वेल स्टैब्लिश हो जाएगा विद द ब्लड वेसल एंड द कोलेजन डेपोजिशन। ब्लड वेसल क्यों आ गई? क्योंकि रेड आ गया था यहाँ पर। और 2 से लेकर 8 के अंदर कोलेजन बहुत ज्यादा हो जाएगा और सेलुलैरिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रे वाइट स्कार हो जाएगा। फाइनली डेंस कोलेजन स्कार बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपने याद करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। पहले वेविनस ऑफ फाइबर 30 मिनट से लेकर 40 घंटे में, फिर कोगुलेटिव नेक्रोसिस 4 से लेकर 12 में स्टार्ट होगी। ओके, ठीक है, फिर इसके बाद कंटिन्यू चलेगी, ऑन गोइंग रहेगी, और यहाँ पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस कंप्लीट हो जाती है और ब्रिस्क न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन आपको इसमें देखने को मिलती है। ओके, फिर अर्ली फाइब्रोवास्कुलर जो हमारा ग्रैनुलेशन टिश्यू है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। अर्ली फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू नहीं, इसमें फेगोसाइटोसिस होती है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे वेल डेवलप हो जाएगा। फेगोसाइटोसिस ग्रैनुलेशन टिश्यू एट द मार्जिन है, वेल स्टैब्लिश हो जाएगा, इंक्रीज कोलेजन डेपोजिशन। तो इस तरह से आपने टेबल को लेकर चलना होता है। ठीक है, बाकी चैप्टर के और टेबल वगैरह को भी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये नोट करना है कि जो हमारे लेफ्ट करोनरी आर्टरी है ना, उसके 2 ब्रांचेस होती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स होती है। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग में सप्लाई करना होता है एंटीरियर वाल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को, एंटीरियर पोर्शन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को और एपेक्स को सप्लाई करना है। राइट करोनरी आर्टरी ने सप्लाई करना है इंफीरियर या पोस्टीरियर वाल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को, राइट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के पोस्टीरियर पोर्शन को और राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करना होता है। लेफ्ट ने क्या करना होता है? लैटरल वाल को सप्लाई करना होता है। ठीक है, ओके। बाकी वो कह रहा है कि जो इंफार्क्ट होता है तकरीबन 12 घंटे से पहले वाला, उसको देखने के लिए क्या करते हो? ट्राइफिनल टेट्राजोलियम यूज करते हैं, जो कि पिंक कलर देखिए उस एरिया को, जो कि बिल्कुल जिंदा रह गया है। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनस एंजाइम को देखते हैं। 12 से लेकर 24 घंटे में आफ्टर इन्फेक्शन आपको क्या देखने को मिलेगा? मैंने आपको बताया था 12 से लेकर 24 घंटे में, 24 घंटे के बाद आपको मॉटलिंग देखने को मिलती है। ओके, मॉटलिंग देखने को मिलेगी कंजेशन या एक्स्ट्रावेजेशन की वजह से। 3 से लेकर 7 दिन में आपको क्या देखने को मिलेगा? 3 से लेकर 7 दिन में आपको मैक्रोफेजेस देखने को मिलेगा। 1 से लेकर 3 दिन में तो हमारे वो थे ना, लेकिन इसमें ग्रोथ में क्या देखने को मिलेगा 3 से लेकर 7 दिन में? तो 1 से लेकर 3 दिन में मॉटलिंग विद येलो टिन, यानी मॉटलिंग खत्म हो जाती है। 3 से लेकर 7 दिन में आपको सेंट्रल येलो टिन देखने को मिलेगा। क्लियर? और सेंट्रल येलो टिन देखने को मिलेगा, हाइपरेमिक जोन होता है। ओके, और फाइनली आपको येलो टिन सेफ्ट सेंटर देखने को मिलता है। और 6 से लेकर 12 घंटे में सबसे पहले चेंज किया कि वेविनस ऑफ फाइबर देखने को मिलती है। वेविनस ऑफ फाइबर देखने को मिलती है। ओके, जो वेविनस ऑफ फाइबर होती है ना, ये क्यों होती है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाइबल मायोकार्डियम, जो कि स्ट्रेचिंग कराना शुरू कर देते हैं डेड फाइबर की। इसके अलावा आपको सब लीथल इस्कीमिक चेंज देखने को मिल सकती है, जिसको क्या बोलते हैं? मायोसाइड वैक्यूलाइजेशन कहते हैं। मायोसाइड वैक्यूलाइजेशन में क्या होता है? ये आपको इस्कीमिक रिपरफोरियन इंजरी में भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ओके। तो इस्कीमिक रिपरफोरियन इंजरी के क्या मैकेनिज्म होते हैं? ओके, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन है, मायोसाइट हाइपर कॉन्ट्रैक्शन है, फ्री रेडिकल है। ओके, तो इसका निमोनिक क्या होता है? ओके, MMFLP है। ओके, एम से क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, एम से मायोसाइट हाइपर कॉन्ट्रैक्चर, एफ से फ्री रेडिकल इंजरी जिसमें सुपर ऑक्साइड एनायन आ जाएगा, एल से ल्यूकोसाइट एग्रीगेशन और पी से कॉम्प्लीमेंट और प्लेटलेट देखने को मिलता है। और आपसे अगर पूछ ले कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई है, तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई की क्या निमोनिक होता है? ओके, तो निमोनिक क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। निमोनिक का IV कैंप है। तो आई से क्या होगा? इन्फार्क्ट की एक्सपेंशन है, वी से वेंट्रिकुलर एनोरिज्म है। ओके, सी से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन है, ए से आपका एरिथमिया आ जाएगा, एम से म्यूरल थ्रोम्बस आ जाएगा, पी से पैपिलरी मसल डिसफंक्शन, पेरिकार्डाइटिस और प्रोग्रेसिव लेट हार्ट फेलियर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने रट्टा मार लेना है। तो ऑलमोस्ट आपको मैंने टेबल याद करवा दिया है। ओके, और हम इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, डिसऑर्डर प्री डिस्पोजिंग टू द कोर पल्मोनल। तो कोर पल्मोनल पल्मोनरी पैरेन्काइमा की वजह से हो सकता है। तरतीब से याद करना है, पल्मोनरी पैरेन्काइमा यानी लंग्स, और लंग्स से कौन सी आर्टरी आ रही होती है, यानी वेसल आ रही है, पल्मोनरी वेसल आ रही होती है। ठीक है, और पल्मोनरी वेसल असल में चेस्ट से पास होते हुए आ रही होती है। ओके, और फाइनली वो कन्वर्ट किस में हो जाती है? पल्मोनरी आर्टरी में आ जाती है। ठीक है, तो पल्मोनरी पैरेन्काइमा, पल्मोनरी वेसल आ जाएगी, चेस्ट आ जाएगी, और डिजीज डिसऑर्डर इंड्यूसिंग पल्मोनरी आर्टीरियल कंस्ट्रक्शन, जिसमें हाइपोक्सीमिया सबसे इंपॉर्टेंट है, एल्टीट्यूड चेंज आ जाएगा। ओके, ये भी आपको मैंने याद करवा दिया है। बाकी वैल्यूलर चेंजेस इतनी ज़्यादा एग्जाम में आती नहीं है। ओके, ऐसे जोन्स क्राइटेरिया आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जोन्स का निमोनिक होता है, जोन्स ही होता है, जैसे जेस जॉइंट्स है, जॉइंट्स में माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस आ जाएगा, वो से आपका हार्ट और पैनिक कार्डिटिस आ जाएगा। ओके, ऐसे सबक्यूटेनियस नोडुलर इरिथेमा, मार्जिनेटा बस इंडियन हेमकोरी आ जाएगा। ठीक है, और बाकी जोन्स की हम इनकी मॉर्फोलॉजी को देख लेते हैं। ओके, तो इसमें स्कोप बॉडी देखने को मिलता है। स्कोप बॉडी क्या होता है? फोकाई ऑफ इओसिनोफिलिक कोलेजन सराउंडेड बाय द लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट, और इसके जो अनिस्क्यूज सेल होते हैं इसमें अबंडेंट साइटोप्लाज्म काफी ज्यादा होता है। क्लियर? और इसमें आपको बाइन्यूक्लियर न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और इसका जो क्रोमैटिन होता है ना, वो स्लेंडर वीवी रिबन पैटर्न बनाना शुरू कर देता है, जिसको कैटरपिलर सेल कहते हैं। पेरिकार्डिटिस भी आपको देखने को मिलेगी, तीनों लेयर की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकती है। ओके, और जो अराउंड द नेक्रोटिक फुगाई एंड अलोंग द लाइन ऑफ क्लोयर, यानी नेक्रोटिक फुगाई और लाइन ऑफ क्लोयर में आपको स्मॉल वेजिटेशन, जिसको वीरो के कहते हैं, आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर? और इसके अलावा मैकेलम प्लैग भी आपको देखने को मिल सकते हैं लेफ्ट हार्ट में। क्यों होगा? सब एंडोकार्डियल लीजन होगी, एग्जैकर्बेटेड बाय द रिकार्जिटेंट जेट होते हैं। और जो माइट्रल वाल्व के अंदर आपको क्या चीजें देखने को मिलेगी? लीफ लेट की थिकनिंग देखने को मिलेगी। ओके, नंबर 2 कॉमिशनल थिकनिंग, और इसके बाद क्या होगा? शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग एंड फ्रीजन ऑफ
कोडा टेंडिनी। ओके, तो उसका निमोनिक क्या होता है? ओके, सी से क्या होगा? कॉमिशनल फ्यूजन आ जाएगा। ओके, एस से शॉर्टनिंग आ जाएगा, टी से थिकनिंग एंड फ्यूजन ऑफ कार्डिनियस कॉर्ड और लेफ्ट लीफलेट थिकनिंग आना शुरू हो जाती है। रूमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर जो कैल्सिफिकेशन और ब्रिजेस होती है उसकी वजह से फिश माउथ स्टेनोसिस देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक हो गया। बाकी जोन्स क्राइटेरिया आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसका ये देख लो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में क्या होगा? मॉडिफाइड ड्यू क्राइटेरिया। मॉडिफाइड में आपको 2 मेजर चाहिए या 1 मेजर प्लस 3 माइनर चाहिए या 5 माइनर चाहिए आपको डायग्नोसिस के लिए। ठीक हो गया। ओके, ये तो हमारा हो गया हमारा कौन सा क्लिनिकल। लेकिन हमारा जो पैथोलॉजिकल है, सॉरी जो इन्फेक्टिव वाला, पॉसिबल वाला, पॉसिबल में 1 मेजर 1 माइनर या 3 माइनर से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो पैथोलॉजिकल क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें हैं? पैथोलॉजिकल क्राइटेरिया में आपकी आ जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर्ड बाय डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द कल्चर। ठीक हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय कल्चर, ये आपने इसको रट्टा मार लेना है। ओके, तो नंबर 1 तो आपकी कल्चर पॉजिटिव आ जाएगी। और नंबर 2 आपका क्या आ जाएगा? नंबर 2 आपका आ जाएगा हिस्टोलॉजिकल कंफर्मेशन ऑफ एक्यूट एंडोकार्डाइटिस वेजिटेशन के अंदर या इंट्राकार्डिक एब्सेस, तो उसका निमोनिक एच है। नंबर 1 तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको आपने डिमॉन्स्ट्रेट करना कल्चर से, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करनी है वेजिटेशन की और उसकी कंफर्मेशन करनी है लेबोरेटरी के अंदर, तो हिस्टोलॉजिकल आ जाएगा। आगे क्लिनिकल क्राइटेरिया को 2 में डिवाइड करते हैं, ब्लड कल्चर, इकोकार्डियोग्राफिक आइडेंटिफिकेशन और न्यू वाल्वुलर रिगर्जिटेशन आ जाती है। ओके, ब्लड कल्चर ऑर्गेनिज्म के लिए पॉजिटिव होते हैं, इकोकार्डियोग्राफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ वाल्व रिलेटेड या इम्प्लांट रिलेटेड ऑसिलेटिंग मैस आना शुरू हो जाएगा, न्यू वाल्वुलर रिगर्जिटेशन आ जाती है। माइनर के अंदर क्या आ जाएगा? माइनर का निमोनिक का PF5 है, पी से प्रीडिस्पोजिंग हार्ट लीन आ जाएगा, एफ से फीवर आ जाएगा। ओके, आई से इम्यूनोलॉजिकल है जिसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ओस्लर नोड, ब्रोथ नोड और रूमेटॉइड फैक्टर आ जाएगा। वी से वास्कुलर लेगियन है जिसमें आपके आर्टेरियल एम्बोलाई देखने को मिलेगा, सेप्टिक पल्मोनरी इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, माइकोटिक एनेरिज्म है, इंट्राक्रैनियल हैमरेज है, कंजक्टिवल हैमरेज, जेनवी लेगियन है। और ई से क्या हो जाएगा? एफ वी से क्या होगा? वी से वास्कुलर लेगियन आ जाएगा। ठीक है, वी से वैसे कुछ भी नहीं बनता। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस कर लो। ई से क्या बनाएगा? माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस, तो ये आपने देख लेना। बाकी कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोस्थेटिक वाल्व का निमोनिक है पास्ट है, तो पी से प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, ए से एंटीकोगुलेंट रिलेटेड हैमरेज हो सकता है, इससे आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल डिटोरिएशन, और टी से थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म आपको देखने को मिल सकता है। बाकी जो हमारा कार्डियोमायोपैथी उसको 2 में 3 में डिवाइड करते हैं, डायलेटेड आ जाएगा। ओके, हाइपरट्रॉफिक आ जाएगा, रिस्ट्रिक्टिव आ जाएगा। डायलेटेड के अंदर सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, 40% से कम हो जाएगा। हाइपरट्रॉफिक में 50 से लेकर 80, उसमें 45 देखने को मिलता है। अब इसकी कॉज जेनेटिक या अल्कोहल या मायोकार्डाइटिस की वजह से हो सकती है, हाइपरट्रॉफी जेनेटिक की वजह से, फेराइटिस एटेक्सिया की वजह से, स्टोरेज डिजीज की वजह से हो सकती है, लेकिन रिस्ट्रिक्टिव वाला माइलोडोसिस की वजह से हो सकता है। क्लियर? अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको क्या बोलते हैं? रिदमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी होती है। ओके, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है जिसमें राइट साइड फेलियर देखने को मिलता है, इसमें सिंड्रोम होता है, इसको नाम है नेक्सस सिंड्रोम। नेक्सस सिंड्रोम में एरिथमोजेनिक कार्डियोमायोपैथी होती है, हाइपरकेराटोसिस होता है या पाल्मर, हाइपरकेराटोसिस ऑफ पाल्मर एंड द प्लांटर स्किन सर्फेस होगा और प्लाकोग्लोबिन जीन की म्यूटेशन की वजह से होता है। एक बाद हमारा ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, या ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम में क्या होगा? जिसको बोलते हैं टकटसुबु कार्डियोमायोपैथी होती है, तो इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलता है आफ्टर द एक्सट्रीम फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, तो उसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। ओके, इसमें जो मायोकार्डियम होता है स्टन हो जाएगा या कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस देखने को मिलती है। अब सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा? बलूनिंग देखने को मिलेगी वेंट्रिकुलर एपेक्स की, जो कि किसको रिजेंबल करती है? टकटसुबु को रिजेंबल करती है। तो ये मायोकार्डियल टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकती है, ड्यू टू कैल्शियम ओवरलोड या फोकल वेसोकंस्ट्रक्शन इन द माइक्रो एंड द मैक्रो सर्कुलेशन। ओके, ये हो गया ऑलमोस्ट तैयार हो गया। इसके बाद काजेस ऑफ मायोकार्डाइटिस, तो काजेस ऑफ मायोकार्डाइटिस को आप 3 में डिवाइड करना है, इसका निमोनिक म्यू है, तो एम से क्या हो जाएगा? ओके, वैसे एम से तो वैसे कुछ भी नहीं बनता, एम से इम्यून बन जाएगा। ओके, तो इसका निमोनिक वैसे आई से रट्टा मार सकते हो, इन्फेक्शन या इम्यून या अननोन आ जाएगा। अननोन में सार्कोइडोसिस है, इन्फेक्शन में बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में आपका कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया मेनिंजोकोकस आ जाएगा। बैक्टीरिया के बाद वायरसेस, वायरसेस में कॉक्सी की वायरस आ जाएगा, इको वायरस आ जाएगा, इन्फ्लुएंजा वायरस आ जाएगा। ओके, इसके अलावा फंजाई में कौन सा आएगा? फंजाई में आपको कैंडिडा आ जाएगा। ओके, और आपका प्रोटोजोआ में कौन सा आ जाएगा? प्रोटोजोआ में ट्राइपेनोसोमा आ जाएगा, हेल्मिंथीज में ट्राइकोनोसिस आ जाएगा, क्लैमिडिया में क्लैमिडिया सिटिका और रिकेट्सिया में टाइफस फीवर आ जाएगा। बाकी इम्यून मीडिएटेड में पोस्ट वायरल पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल असली में देखने को मिल सकता है, ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी या ट्रांसप्लांट की वजह से आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर? ठीक हो गया। बाकी फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस ये आपको ड्रेफले सिंड्रोम की वजह से देखने को मिल सकता है पोस्ट इन्फेक्शन एमआई के बाद। ठीक हो गया। ओके, रूमेटिक फीवर, यूरीमिया, एसएलई या ट्रॉमा की वजह से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये ऑलमोस्ट आपकी कवर हो गया है। और अच्छा, ये रट्टा मार लेना, जो मिक्सोमा होता है ना, ये मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम के साथ या परकार्डिया म्यूटेशन के साथ, जिसमें कैंडी कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलती है म्यूटेशन। ओके, तो ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया है टॉपिक हमारा।